एमएससी फाइनल एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट को सभी को सुप्रभात। कोरोना काल में आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। आज अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम कुछ जनरल बातें, कुछ टर्म्स आती है वो कैसे यूज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो अरस्तु यानी एरिस्टोटल का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, इसीलिए उनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज़ द ऑर्डरिंग ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप्स एंड द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। उनको अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड करना हमारा लास्ट में रहता है। पहले ग्रुप्स में करते हैं, फिर उसको ऑर्डर्स में कर देते हैं। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका सबसे ज़्यादा जो काम फाइलोजेनिक ट्री दी थी, यानी सबसे ज़्यादा मॉडर्न तरीके से काम को, सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, वो हाइमन ने किया। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है, सिस्टीमा से ही आया है। ये सबसे पहले लीनियस ने अप्लाई किया था और अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरा जो 1753 में लिखी थी उसके अंदर उन्होंने इसको बताया भी है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं अपन लीनियस को। इन्होंने कहा कि सिस्टमेटिक्स क्या है? इट इज़ ए स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। यानी सिस्टमेटिक्स के अंदर अपन टैक्सोनॉमी और उस इवोल्यूशन दोनों के बारे में बात करते हैं। अब वर्ड टैक्सोनॉमी ये भी दो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। टैक्सिस यानी अरेंजमेंट और नॉमर्स मतलब लॉ। ये सबसे पहले डी कैंडोले ने 1813 के अंदर यूज़ किया था और इन्होंने फ्रेंच भाषा में यूज़ किया था जब ये प्लांट क्लासिफिकेशन को कर रहे थे। और इसी टर्म को बाद में जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया गया। मेयर, जिनका काम टैक्सोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा है, उन्होंने टैक्सोनॉमी को डिफ़ाइन किया कि इट इज़ ए थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। अब एक वर्ड यहाँ आता है बायनोमिनल नोमेनक्लेचर, जिनके बारे में आप जानते हैं कि जीनस और स्पीसीज़ यूज़ करते हैं। और अगर जीनस और स्पीसीज़ के अलावा अगर हम सब स्पीसीज़ भी यूज़ करें साथ में तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाएगा। टैक्सोनॉमी 3 प्रकार की है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा में क्या करेंगे हम कि लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कंसर्न विद करेक्टराइजेशन एंड नेमिंग ऑफ स्पीसीज़। और बीटा के अंदर अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन दी बायोलॉजिकल हायरार्की में। गामा के अंदर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कंसर्न विद स्टडीज़ ऑन इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन टू अंडरस्टैंड स्पीशीशन एंड इवोल्यूशन। अब एक एक वर्ड यूज़ होता है, इसमें क्या करेंगे? सिस्टमेटिक्स वोज क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिसेंसी ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, यानी इनका जो पूर्वज कॉमन है उसको ले लिया, यानी इग्नोरिंग सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। आपस में चाहे सिमिलरिटीज़ और है नहीं, लेकिन कॉमन एंसेस्ट्री है, कहीं से उत्पन्न हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, तो उसको एक साथ कर दिया था। इसके लिए अलग अलग टैक्सोनॉमी कीज यूज़ की जाती है। टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट के अंदर मोनोथिटिक की और पॉलीथिटिक कीज यूज़ की जाती है। मोनोथिटिक कीज के अंदर जब स्पीसीज़ के अंदर कोई सब स्पीसीज़ नहीं है तो मोनोटाइपिक स्पीसीज़ कहेंगे, और पॉलीटाइपिक स्पीसीज़ जब मोर देन वन स्पीसीज़, सब स्पीसीज़ इसको इंक्लूड करते हैं। जॉन रे ने ये टर्म यूज़ करी थी। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कंसेप्ट भी मेयर ने दी थी। अब इंसेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बहुत से साइंटिस्ट ने, ऑथर्स ने और रिसर्चर्स ने इस पे काम किया। लीनियस ने 1758 के अंदर विंग के स्ट्रक्चर के बेस पे 9 ऑर्डर्स में सभी इंसेक्ट को डिवाइड कर दिया था। फेब्रिशियस ने 8 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, लेकिन उनकी स्टडी माउथ पार्ट्स के ऊपर बेस्ड थी। लिटरली ने क्या किया, इन दोनों के काम को, यानी विंग विनेशन और माउथ पार्ट दोनों को मिला करके 12 ऑर्डर के अंदर डिवाइड कर दिया। ब्राउर ने लास्ट में 1885 में 17 ऑर्डर में कर दिया। उन्होंने विंग विनेशन भी लिया, माउथ पार्ट्स भी लिए और मेटामॉर्फोसिस देखा साथ में, और मालपीजियन ट्यूबल्स को भी साथ में शामिल कर लिया। अब बाद में 1926 के अंदर एम्स ने इसके ऊपर बहुत काम किया था। उन्होंने 22 ऑर्डर में अंदर
सभी के इंसेक्ट को डिवाइड कर दिया। टिलियार्ड के साथ में इन्होंने वर्क किया था। फिर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए, काम को बढ़ाते हुए 25 साल बाद में उन्होंने 23 ऑर्डर 1951 के अंदर प्रोड्यूस कर दिए। जो मॉडर्न स्कीम जो इंसेक्ट की है वो रिचर्ड और डेविस के द्वारा दी गई थी। आज हमारे देश के पूरे वर्ल्ड के अंदर 7,15,000 स्पीसीज़ मिली हुई है। 75,000 स्पीसीज़ तो भारत से रिपोर्टेड हैं, जिसमें कोलियोप्टेरन्स सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है, जोरोप्टेरा सबसे कम है। मॉडर्न स्कीम रिचर्ड एंड डेविस ने दी थी। उन्होंने इंसेक्टा को टेरिगोटा और टेरिगोटा में कर दिया। एपटेरिगोटा यानी इंसेक्ट के अंदर विंग्स नहीं है, टेरिगोट्स में जिसमें विंग्स हैं। एपटेरिगोटा सब क्लास एपटेरिगोटा में एक्टोग्नेथा और एंटोग्नेथा में डिवाइड कर दिया दो में। उनके 4 ऑर्डर हैं, थाइसेन्यूरा, डाइप्लूरा, प्रोट्यूरा, कोलम्बेला। डाइप्लूरा, प्रोट्यूरा, कोलम्बेला तो अब एक्सटिंक्ट हो गया है ही नहीं, अब थाइसेन्यूरा है, यानी उसको आप जानते भी हैं, लेपिस्मा आपने देखी है, सिल्वरफिश, यही एक बची है, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद में बड़े ऑर्डर्स यानी टेरिगोटा को देखे अपन। टेरिगोटा फिर से एक्सोटेरिगोटा में और एंडोटेरिगोटा में डिवाइड किया हुआ है। फिर ये फिर से डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है, प्लेरोपेटेरन्स टाइप के, ऑर्थोपेटेरन टाइप के, हेमिपेटेरन ऑर्डर्स और ओलिगोनियोपेटेरन ऑर्डर के बाद में। अब इसके अंदर एफिमेरोपेटेरन्स यानी जिसके अंदर मे फ्लाइज आती है, ओडोनेट्स यानी ड्रैगन फ्लाइज आती है, प्लेकोपेटेरन्स इसमें स्टोन फ्लाइज आती है, ग्राइलोब्लेटोइडिया, ऑर्थोपेटेरा में लोकस्ट, ग्रास ओपर, अभी आपने देखा होगा टिड्डी दल जो आया था हमारे भारत में, राजस्थान में आया हुआ है, वो ये ऑर्थोपेटेरन्स में ही आते हैं। फेज मिड स्टिक इंसेक्ट आते हैं और मिमिक्री टाइप शो करते हैं। ड्रमापेटेरा ईयरविक्स होते हैं, इनके पीछे की तरफ से चिमटी के लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एम्पाइपोटेरा वेब स्पिनर्स होते हैं। डिक्टाइपोटेरा में कॉकरोच, मेंटिड, आपके किचन के अंदर आपने कॉकरोचेस बहुत देखे हैं। ये होता है एक मेंटिड होता है जो ऊपर आगे के जो 4 लेग है ऊपर उठाया होता है। प्रेइंग यानी जैसे अपन प्रार्थना कर रहे हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वैसे हाथ उठाए रहता है और बहुत स्लो मूवर होता है, अपने शिकार का इंतजार करता रहता है और फिर बाद में उसको अटैक करता है। आइसोपेटेरा ये ऑर्डर जिसके अंदर दीमक आती है, दीमक हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, सभी जानते हैं अपन कितना डैमेज करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जोरापेटेरा, इसके अंदर जोरोटाइप्स पाए जाते हैं, एक सिंगल फैमिली है इसके अंदर और कोई फीमेल है ही नहीं। ये सबसे छोटा ऑर्डर है, ये सबसे बड़ा कोलियोपेटेरा आएगा, सबसे छोटा यही है इसके में। उसके बाद में शोकोपेटेरा, मेलोफेगा है, साइफनकुलेटा है, हेमीपेटेरा में बग्स आएंगे, इसको होमोपेटेरा और हेट्रोपेटेरा में डिवाइड कर देंगे, बग्स होंगे। थाइसोपेटेरा में फाइलोसोपा पाई जाएंगे। लास्ट के अंदर डिवीज़न एंडोप्टेरिगोटा के न्यूरोपेटेरन्स लेस बिग, इनके इंसेक्ट के विंग्स बहुत छोटे छोटे मेम्ब्रेनस होते हैं, आर पार दिखते हैं, वो होते हैं। मिकोपेटेरन्स में स्कॉर्पियन फ्लाइज पाई जाती है। ट्राइकोपेटेरा में कैडिस फ्लाई है। साइफिनोपेटेरा में फ्लीज पाई जाती हैं। लास्ट में लेपिडोपेटेरा जिसके अंदर बहुत ही सुंदर इंसेक्ट यानी सभी जानते हैं आप, बटरफ्लाइज, मॉथ। बटरफ्लाइज रात को, बटरफ्लाइज दिन में मूव करती है, मॉथ्स रात को मूव करते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। जब इनको हम हैंडल करते हैं तो हमारे हाथ पे कुछ हेयर्स लग जाते हैं, जो ये लेपिडोपेटेरन्स के स्केल्स होते हैं वो होते हैं। डिप्टेरा के अंदर आप सभी जानते हैं कि मक्खियाँ आपने सभी ने घर में देखी है, वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। एनोफ्लीज, क्यूलेक्स मच्छर, एनोफ्लीज, ये सारे इसके अंदर। आगे टाइगर मॉस्किटो एडीज़ वाला वो भी इसी के अंदर आता है। और कोलियोपेटेरा, हाइमेनोपेटेरा